दोस्तों जरा सोचिए, सऊदी अरब जैसी धरती जहां औरत की परछाई तक पर कानून लिखा है, वहां की राजकुमारी अगर अचानक गीता के श्लोक पढ़ने लगे तो क्या ये केवल एक महिला की जिज्ञासा है या फिर वो चिंगारी जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही है? ये सवाल आपको झकझोरता है क्योंकि हम सबने कभी सोचा भी नहीं था कि रेगिस्तान की रेत से सनातन की गूंज उठेगी। आज मैं आपको सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी, एक जागरण और एक भविष्यवाणी का सच दिखाने आया हूं। भविष्य पुराण में लिखा है, म्लेच्छ देशेषु धर्मस्य दीपो ज्वालिष्यति, अर्थात विदेशी धरती पर धर्म का दीपक प्रज्वलित होगा। क्या यह वही पल है जब दुबई और रियाद की रातों में भगवत गीता की पंक्तियां गुपचुप गूंज रही हैं? सोचिए, जहां हिजाब और अबाया को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बना दिया गया था, वहां की महिलाएं अब पूछ रही हैं, क्या कोई धर्म ऐसा भी है जहां हमें देवी माना जाए? और जब यह सवाल उठता है तो जवाब उन्हें सिर्फ सनातन में मिलता है। यही वो मोड़ है जो पूरी दुनिया की सोच को हिला देता है। राजकुमारी अमीरा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बुर्का उतारकर खुलेआम स्वीकार किया, गीता ने मेरी आंखें खोल दी? क्यों आज अरब की हजारों महिलाएं गुपचुप पीडीएफ में उपनिषद पढ़ रही हैं, ध्यान कर रही हैं और ओएम का उच्चारण कर रही हैं? अगर आपने ये वीडियो अंत तक नहीं देखा तो आप उस रहस्य को खो देंगे जो इस्लाम की दीवारों में पहली दरार डाल चुका है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे वो राजकुमारी जिसने अपनी कैद तोड़ी, वो महिलाएं जिन्होंने बुर्का जलाया और वो श्लोक जो हजारों साल पहले लिखे गए थे पर आज सऊदी की हकीकत बन चुके हैं। ये सिर्फ धर्मांतरण नहीं, ये चेतना की क्रांति है। दोस्तों, सबसे पहले एक सीधा सवाल, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? अगर नहीं किया तो सच मानिए, ये सनातनी होने पर आप पर कलंक है। इसलिए अभी इसी वक्त सब्सक्राइब का बटन दबाइए, क्योंकि आज की हमारी वीडियो ऐसी धमाकेदार होने वाली है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अगले 24 घंटे के अंदर ही YouTube इस वीडियो को डिलीट कर सकता है। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो वो सच मिस कर देंगे जो शायद फिर कभी ना देख पाएं। एक और बात, अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया और आपके जैसे हजारों सनातनी भाइयों बहनों ने मिलकर इस पर अपना आशीर्वाद दिया तो YouTube हिम्मत ही नहीं कर पाएगा इसे हटाने की। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस सनातन संदेश को अंत तक सुनिए। जरा सोचिए, जब दुनिया का सबसे कट्टर इस्लामी देश सऊदी अरब, जिसकी दीवारें शरीयत से ढकी हैं, जहां औरतों को बोलने तक की आजादी नहीं, वहीं की राजकुमारी अब भगवत गीता और उपनिषद पढ़ रही हैं। क्या यह किसी एक महिला की व्यक्तिगत पसंद है या फिर यह उस आत्मिक विद्रोह की शुरुआत है जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की जा चुकी है? जब राजकुमारी अमीरा, जो खुद अरब की शाही खून से जन्मी है, जब वो बुर्का उतारकर खुलेआम कहती हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म का अध्ययन किया है, तो सवाल उठता है, क्या ये इस्लाम की हार है या सनातन की जीत? आज हम आपको वो सच दिखाएंगे जिसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस छिपाते हैं, वो नाम बताएंगे जिन्होंने चुपचाप हिजाब जला दिया और अब गीता की शरण में हैं, और दिखाएंगे वो श्लोक जो भविष्य पुराण में हजारों साल पहले लिखे गए थे और आज बिल्कुल सच साबित हो रहे हैं। आज की कहानी सिर्फ एक धर्म की नहीं है, ये एक चेतना की क्रांति है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो राजकुमारी जो आजादी के लिए लड़ी, वो महिलाएं जिन्होंने धर्म की बेड़ियां तोड़ी और वो रहस्य जो साबित करते हैं सनातन कोई धर्म नहीं, ये जीवन का शाश्वत सत्य है। सऊदी अरब, एक ऐसा देश जहां धर्म सिर्फ आस्था नहीं बल्कि कानून बन चुका है, जहां कुरान की आयतें संविधान हैं और शरीयत का हर नियम जिंदगी के हर पल पर लागू होता है। यहां औरत पैदा होती है एक मर्द की छाया में और मरती भी उसी छाया में। एक महिला अपने जीवन के हर फैसले के लिए गार्जियन की मोहताज होती है, चाहे वो भाई हो, पिता या पति। बिना उनकी इजाजत के वो स्कूल नहीं जा सकती, विदेश नहीं जा सकती, नौकरी नहीं कर सकती, यहां तक कि इलाज तक नहीं करा सकती। हिजाब और अबाया सिर्फ कपड़े नहीं हैं, ये उनके लिए एक चलती फिरती जेल है। आप सोचिए, एक देश में जहां औरत की तस्वीर खींचना गुनाह हो, जहां उसके बालों का दिख जाना अपराध हो, वहां की राजकुमारी अगर हिजाब उतारकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाल दे तो सोचिए वो कितना बड़ा विद्रोह होगा। 2016 में यही किया था प्रिंसेस अमीरा ने, बिना हिजाब के एक फोटो पोस्ट की और सीधे गिरफ्तार कर ली गई। अब आप समझिए उस देश की हालत जहां शाही परिवार की महिलाएं भी आजाद नहीं, जहां पर्दे के पीछे ही पूरी जिंदगी कट जाती है। इसलिए जब वहां की महिलाएं बुर्का फेंकती हैं, जब वो कहती हैं हमें इंसान की तरह जीना है, तो वो सिर्फ कपड़े नहीं उतार रही होती, वो उतार रही होती हैं सदियों की चुप्पी, दमन और आत्मिक कैद। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां महिलाएं पूछने लगी हैं, क्या कोई धर्म ऐसा भी है जहां औरत को देवी माना जाता है? और उस सवाल का जवाब उन्हें मिलता है सनातन में। जिस देश में औरतों को पर्दे में रहना सिखाया जाता है, उसी देश की एक लड़की ने सिस्टम को चुनौती देने की ठान ली। वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो थी प्रिंसेस अमीरा अल तवील,
सऊदी अरब की शाही खून से जन्मी एक राजकुमारी। 18 साल की उम्र में अमीरा की शादी हुई एक ऐसे इंसान से जो 28 साल बड़े थे। उनका नाम था प्रिंस वलीद बिन तलाल, अरब के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में से एक। शादी के बाद अमीरा को मिला राजकुमारी का दर्जा, मगर आजादी का नहीं। पर्दे के पीछे उनकी जिंदगी भी एक गिलाफ में लिपटी हुई कैद थी, जहां हर फैसले पर किसी और की मुहर होती थी। लेकिन अमीरा चुप रहने वालों में नहीं थी। 2013 में उन्होंने तलाक ले लिया, सहमति से लेकिन साहस से। इसके बाद उन्होंने दुबई के एक बिजनेसमैन से शादी की, लेकिन इस बार उन्होंने तय किया अब वो सिर्फ नाम की राजकुमारी नहीं रहेंगी, वो बनेंगी आवाज उन औरतों की जो बोल नहीं सकती। 2016 में अमीरा ने बिना हिजाब की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। बस इतना ही काफी था, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यही वो मोड़ था जहां एक राजकुमारी क्रांतिकारी बन गई। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन में पढ़ाई की और सिर्फ अपने अधिकारों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए आवाज उठानी शुरू की। और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्होंने कहा, मैंने इस्लाम के साथ साथ हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और अन्य दर्शनों का अध्ययन किया है और इस प्रक्रिया ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अमीरा ने स्वीकारा, हिंदू धर्म ने मुझे आत्मा की स्वतंत्रता का बोध कराया। जहां इस्लाम ने मुझसे कहा डरो, वहां गीता ने कहा पहचानो। जहां पर्दा उठाया गया वहां सनातन ने कहा प्रकाश की ओर चलो। आज अमीरा सिर्फ एक महिला नहीं, प्रेरणा की मिसाल है। उनकी कहानी उन लाखों महिलाओं की उम्मीद बन चुकी है जो आज भी बंद दरवाजों के पीछे अपने भीतर की देवी को पहचानने का सपना देखती हैं। जब जीवन सवाल बन जाए तो उत्तर सिर्फ किताबों में नहीं, आत्मा की गहराइयों में मिलता है। शायद यही कारण है कि प्रिंसेस अमीरा ने अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ों पर सिर्फ इस्लामी ग्रंथों तक सीमित न रहते हुए भगवत गीता, उपनिषद और सनातन दर्शन की ओर रुख किया। उन्होंने खुले शब्दों में स्वीकारा कि हिंदू धर्म ने मुझे वो स्वतंत्रता, वो गहराई और वो सम्मान दिया जिसकी मुझे एक इंसान के तौर पर सबसे ज्यादा जरूरत थी। सऊदी जैसे समाज में जहां महिला सिर्फ आज्ञाकारी बनकर जीती है, वहीं गीता कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये श्लोक सिर्फ मोक्ष की बात नहीं करता, ये पूर्ण आत्मसमर्पण की शक्ति को दर्शाता है, न डर से, न बंधनों से, बल्कि प्रेम और ज्ञान से। अमीरा कहती हैं, मैंने देखा कि हिंदू धर्म में देवी को पूज्य माना जाता है, जहां ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों मार्ग खुले हैं। यह धर्म किसी पर थोपता नहीं, स्वतः खोजने की छूट देता है। इसलिए आज सिर्फ अमीरा ही नहीं बल्कि और भी कई मुस्लिम महिलाएं सनातन की ओर आकर्षित हो रही हैं, क्योंकि उन्हें इसमें मिलता है वो ध्यान, वो चिंतन और वो आध्यात्मिक खुलापन जिसकी उन्हें तड़प थी, पर कहीं और कभी मिला ही नहीं। हिंदू धर्म उन्हें सिर्फ एक महिला के रूप में नहीं बल्कि एक जीवात्मा के रूप में देखता है, जो इस संसार में सिर्फ जीने नहीं बल्कि जागने के लिए आई है। क्या यह सिर्फ एक सामाजिक बदलाव है या फिर ये वो धारा है जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले आर्षियों ने कर दी थी? भविष्य पुराण एक ऐसा ग्रंथ जिसे अक्सर अनदेखा किया गया, लेकिन इसके पन्नों में छिपी हैं वो भविष्यवाणियां जो आज के जमाने में सच होती दिखाई दे रही हैं। एक स्थान पर आता है, म्लेच्छ देशेषु धर्मस्य दीपो ज्वालिष्यति आर्य भूमेह संतानः तत्र धर्मम प्रचारिष्यन्ति। अर्थ, विदेशी म्लेच्छा देशों में धर्म का दीपक प्रज्वलित होगा। आर्य भूमि भारत की संतानों द्वारा वहां धर्म की अलख जगाई जाएगी। क्या ये सिर्फ शब्द हैं या फिर ये एक संकेत है उस आने वाले युग का जहां अरब, अमेरिका, यूरोप जैसे देश भी सनातन धर्म की ओर लौटेंगे? जब सऊदी की महिलाएं गीता पढ़ रही हैं, जब राजकुमारी अमीरा सनातन दर्शन से प्रभावित होकर अंतर धार्मिक संवाद की बात करती हैं, तो ये सिर्फ रिबेलियन नहीं, आध्यात्मिक जागरण है। भविष्य पुराण में एक और संदर्भ आता है, कलयुगे म्लेच्छ राज्य धर्मो गूढ़ो भविष्यति परंतु सप्त सागरांतर्गता भूमो धर्मो पुनरुत्थाय समागमिष्यति। अर्थ, कलयुग में म्लेच्छ राष्ट्रों में धर्म छिप जाएगा, पर 7 समुद्रों के पार एक भूमि पर वह पुनः जागेगा और सब में समा जाएगा। क्या यह भूमि भारत है या फिर वह चेतना है जो भारत से निकलकर अब अरब की दीवारों में दरार डाल रही है? यहां कोई तलवार नहीं चल रही, यहां ज्ञान की मशालें जल रही हैं और जैसे जैसे ये ज्ञान फैल रहा है, भविष्य पुराण की ये पंक्तियां अब सिर्फ ग्रंथों में नहीं जीवन में जीवित हो रही हैं। जब एक महिला चुपचाप हिजाब उतारती है तो दुनिया शायद इसे मामूली घटना समझे, लेकिन जब वही महिला कहती है मैं अब बंदिशों में नहीं रहना चाहती, तो ये सिर्फ विरोध नहीं, क्रांति होती है। रहाफ मोहम्मद, एक 18 साल की सऊदी लड़की, अपने ही परिवार से बचने के लिए कनाडा भाग जाती है। उसका जुर्म क्या था? उसने बुर्का पहनने से इनकार कर दिया था। उसने खुद को इंसान की तरह जीने का अधिकार मांगा था। फिर आती हैं अलवा और उसकी बहन, जिन्होंने सऊदी अरब से जर्मनी होते हुए कनाडा तक का सफर तय किया।
केवल इसलिए क्योंकि वहां सांस लेना भी गुनाह बन गया था। और फिर है प्रवीणा पूजा उपाध्याय, जो कभी मुस्लिम थीं लेकिन आज सनातन धर्म की साधिका हैं। वो कहती हैं, इस्लाम में मुझे अध्यात्म नहीं मिला, वहां सिर्फ नियम थे, डर था और औरतों को मर्दों की संपत्ति समझा जाता था। सनातन ने मुझे मेरा आत्मसम्मान लौटाया। इन सब घटनाओं का एक पैटर्न है और वो है अब और नहीं की भावना। इन महिलाओं ने न सिर्फ बुर्का उतारा बल्कि आत्मिक पिंजरे को भी तोड़ दिया। आज ये महिलाएं योग कर रही हैं, ध्यान में बैठ रही हैं, गीता पढ़ रही हैं और AUM का उच्चारण कर रही हैं, क्योंकि उन्हें अब किसी धर्म का डर नहीं बल्कि ध्यान का दरवाजा खुला चाहिए। और ये सारी कहानियां वायरल हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर लाखों लोग इन्हें देख रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं, ये उस बदलाव की दस्तक हैं जो अरब की दीवारों में दरारें पैदा कर रही हैं। जब सऊदी अरब की महिलाएं पूछती हैं, क्या कोई धर्म है जहां हमें देवी समझा जाए, तो जवाब मिलता है, हाँ है। वो है सनातन धर्म। इस्लामी देशों में जहां औरतें पर्दे में बंद, कानूनों से जकड़ी और मर्दों की छाया में पलती हैं, वहीं सनातन कहता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमणते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। यह सिर्फ श्लोक नहीं, यह सभ्यता का आधार है। सनातन में स्त्री शक्ति है दुर्गा, जो दुष्टों का संहार करती है, सरस्वती जो ज्ञान का प्रकाश देती है, लक्ष्मी जो समृद्धि और सौंदर्य की देवी हैं। यहां कोई स्त्री केवल सेवा के लिए नहीं होती, वो सृष्टि की जननी है, ध्यान की दृष्टा है और संघर्ष की योद्धा भी। और यही कारण है कि जब कोई महिला सनातन की ओर देखती है तो उसे वहां सिर्फ दर्शन नहीं मिलता, उसे मिलता है सम्मान, पहचान और आत्मा की आजादी। राजकुमारी अमीरा जब गीता पढ़ती हैं या रहाफ मोहम्मद जब हिजाब त्यागती हैं, तो शायद वो शब्दों में नहीं कह पाती, पर उनके भीतर की चेतना पुकारती है। अब मैं कोई परछाई नहीं, मैं खुद एक प्रकाश हूं। सऊदी अरब की सड़कों पर भले ही गीता का नाम लेना अपराध हो, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में सनातन की लहरें वहां तक पहुंच चुकी हैं जहां कभी केवल बंदिशें थीं। आज यूट्यूब, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हजारों लोग गुपचुप भगवत गीता के अध्याय सुनते हैं। PDFs में गीता, उपनिषद और ध्यान सूत्र भेजे जा रहे हैं, जिन्हें दिन में छुपकर और रात को दिल से पढ़ा जाता है। कुछ युवा सऊदी नागरिक अब आत्मा क्या है, मुक्ति क्या है जैसे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और जवाब पाते हैं गीता के इन शब्दों में, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा का जन्म नहीं होता, न ही उसका कभी नाश होता है। इन शब्दों ने उन्हें डर से बाहर निकलने की हिम्मत दी है। यह एक अंडरग्राउंड आंदोलन जैसा है, जहां धर्म को हथियार नहीं बल्कि ज्ञान का दीपक माना जाता है। बहुत से सऊदी युवा अब योग और ध्यान से जुड़ चुके हैं। वे शरीर को साधने के साथ साथ अब मन को भी साधना चाहते हैं। और सबसे रोचक बात, ये सब हो रहा है बिना किसी प्रचार के, बिना किसी मंदिर के, सिर्फ ज्ञान की पुकार पर। यह क्रांति तलवारों से नहीं, विचारों से लड़ी जा रही है। और जिस दिन ये चेतना जाग उठेगी, उसी दिन शुरू होगी एक ऐसी दुनिया जहां धर्म डर नहीं, दिशा देगा। तो अब जब आप सब कुछ जान चुके हैं, राजकुमारी अमीरा की विद्रोही चेतना, अरब महिलाओं की क्रांति, भविष्य पुराण की भविष्यवाणियां और सऊदी में चुपचाप फैल रहा सनातन, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, ये सिर्फ धर्मांतरण नहीं, ये चेतना का जागरण है। ये उस आत्मा की पुकार है जो अब डर में नहीं जीना चाहती, जो अपने अस्तित्व को समझना चाहती है, ना किसी गिलाफ में, ना किसी हुकूमत में, बल्कि ज्ञान, प्रेम और प्रकाश में। सनातन धर्म कोई संगठन नहीं, ना ही किसी राष्ट्र की सीमा में बंधा है। ये एक विचार है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी एक परिवार है। और अब समय आ चुका है जब हमें खुद को इस चेतना का वाहक बनाना होगा, जब हर व्यक्ति को यह बताना होगा कि सनातन सिर्फ पूजा नहीं, यह जीने की कला है। तो मित्रों, यदि आप इस विचारधारा से जुड़ते हैं, यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आंखें खोलने वाला था, तो अभी कमेंट में लिखिए जय सनातन। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को उस तक पहुंचाइए जो अब भी अपने भीतर के प्रकाश से अनजान है। धन्यवाद। और याद रखिए, आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप भी इस पुनः स्थापना के युग के योद्धा हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।